नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित दुबे है। एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज अभी मैं क्लास लेने नहीं आया, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका यूटिलाइजेशन आप एक जगह और कर सकते हैं। मतलब कि आपके लिए एक खुशखबरी है कि CHSL 10+2 की वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी कितनी आई है, इसमें पोस्ट कितना है, अभी यह नहीं आया। नियर अबाउट 7 से 8 हजार पोस्ट आने की संभावना है। अगर जब ये पोस्ट आएगी तो इसमें अपना एक सीट, अपना एक पद श्योर करने के लिए एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें। अगर आप बात करें कि CHSL का पाठ्यक्रम क्या है, CHSL में सैलरी कितने मिलती है और ये कितने फेज में एग्जाम होता है, बात करते हैं इस पे। तो हम देखते हैं कि पहले इसकी जो सैलरी है, इसकी जो सैलरी है ये 19,900 पेपर से शुरू होकर 63,200 तक जाती है। मतलब आपको एक अच्छा खासा लिविंग के लिए एक अच्छा खासा रोजगार मिल सकता है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक अच्छा खासा लिविंग जो सैलरी है वो मिल जाएगी। आप अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। जो आज आप किराए के कमरे में रहकर तंग आ चुके हैं, उससे आपको एक छूट मिल सकती है। आप थोड़ा सा परास क्षेत्र अपना आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं इसका सिलेबस में क्या है। तो इसका सिलेबस में 4 मुख्य पार्ट हैं जो एसएससी के मुख्य पार्ट होते हैं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम एसएससी का आप उठा के देखिए, ये 4 ही उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पहला कि इंग्लिश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश उतनी हार्ड नहीं है जैसा कि आप एसएससी के अदर एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको इंग्लिश के बारे में एक बेसिक नॉलेज पूछेगा। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपसे थोड़ा बेसिक नॉलेज पूछेगा कि आपको क्या इंग्लिश आती है। आप अगर इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं, तो आप उससे इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जिस तरीके से सीजीएल वगैरह में जरूरत पड़ती है एसएससी के अदर एग्जामों में। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 भागों में प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और सबके 25-25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का होगा। तो 2 नंबर मतलब टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर का पूरा टोटल क्वेश्चन होगा, टोटल नंबर होगा। और एक चीज बड़ी सावधानी बरतनी है इसमें कि ज्यादा माइनस मार्किंग तो नहीं दिए हैं, लेकिन 1/4 का माइनस मार्किंग भी है। तो आपको अपने सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हुए गलतियां भी कम करने की गलती करने की गुंजाइश भी कम है। ज्यादा आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा गलती करोगे तो आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर साल बच्चे हाई स्कूल इंटर पास करके आ रहे हैं और वो कंपटीशन में बढ़ते जा रहे हैं और वैकेंसी उतनी ज्यादा आ नहीं रही। तो आपको गलती करने का मौका एक बार और एसएससी के एग्जाम के से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना भी मत करिए कि आप नीचे आ जाइए। तो मेरा श्योर है कि जी जब आप एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ लगे रहेंगे तो आपको गलती करने की संभावना मिनिमम हो जाएगी, एकदम माइनर लेवल पे हो जाएगा। तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। दूसरा जो आपका है मैथ, मैथ में वही सारे हैं जो पूछे जाते हुए, इसमें सरल हो जाएगा। थोड़ा सा जो आप देखते हैं कि एडवांस मैथ वगैरह इसमें नहीं पूछा जाएगा, उससे थोड़ा नीचे रहेगा। उसके बाद देखते हैं 25 क्वेश्चन सब में है, सारे सेगमेंट से है। फिर रीजनिंग है। तो आपको तो पता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, यही 3 तो जान है पूरे एसएससी के। तो वो तीनों पार्ट यहां पर रखे गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में है, बेसिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैथ भी उसी लेवल का होगा, क्योंकि जो इंटर का बच्चा मैथमेटिक्स पास करके आएगा उस टाइप का मैथ तो पूछा नहीं जाएगा। इसमें जो मैथ पूछा जाता है वो 8वें लेवल का पूछा जाता है, 7वें लेवल का मैथ इसमें पूछा जाता है। आपको इतना ही क्लियर करना है, बहुत ज्यादा बर्डन लेके मैथ को बहुत ज्यादा हाई नहीं बनाना है। तीसरी बात है जीएस। जीएस में सारे सेगमेंट पढ़ाए जाएंगे जो जीएस में आते हैं। तो जीएस तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, आगे भी आपके लिए एक स्पेशल बैच बनाया जाएगी कि वो सीएचएसएल लेवल के चलेगा। ठीक है, वो सारी चीजें जो जीएस के रिक्वायर्ड होंगी, चाहे वो हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगी, पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, राजस्व से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ये एग्जाम का पहला फेज है, ये एग्जाम का पहला फेज है जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
आपका जो एग्जाम का दूसरा फेज होगा, जो आपके एग्जाम का दूसरा फेज होगा, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें आपको निबंध लिखना है, निबंध लिखना है। और आपका जो एग्जाम का तीसरा फेज है, आप अगर किसी भी क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उससे सीधी सी बात है, उसमें सोचना विचारना नहीं है, उसमें टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसमें आपको टाइपिंग सीखना पड़ेगा। और आप इस समय कोरोना के टाइम पे वैसे भी आप लोग घर पे बैठे बैठे लैपटॉप से, मोबाइल से टाइपिंग हर एक चीज सीख लिए हैं। तो ये देखते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो पिछले एग्जाम हुए हैं सीएचएसएल के, उनके कट ऑफ किस कैटेगरी के कितने रहे हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, पी डब्ल्यू डी, इनके हम कट ऑफ देख लेते हैं। ये 2019 का कट ऑफ चार्ट है, 2019 का ये कट ऑफ चार्ट है। तो इसमें देख लेते हैं हम। अनरिजर्व का जो कट ऑफ था 141 दशमलव कितना था, 141 पॉइंट शुरू। तो देखिए आपका जो कट ऑफ है 2019 और 2020 जो दोनों एग्जाम हुए हैं उनके कट ऑफ यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो इन कट ऑफ में एक आपको अंतर देखने को मिलेगा कि जिस जिस तरीके से धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि इन कट ऑफ में प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है कि बच्चे पास हो रहे हैं। पास होने के बाद उन्होंने सीएचएसएल का जो एग्जाम दिया है, मतलब करंट पढ़ के बच्चे आ रहे हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो देखते हैं कि जितनी भी कैटेगरी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, कट ऑफ का जो ग्राफ है वो गिरा नहीं है, बल्कि 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 नंबर तक बढ़ गए हैं। अगर देखा जाए 2019 और 2020 का तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलनात्मक अगर कट ऑफ देखें तो किस तरीके से कट ऑफ बढ़ा है वो भी देख लेंगे। यहाँ पे प्लस ऐड कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 2019 में वो 141.88 था। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां से कट ऑफ लगभग 18 नंबर बढ़ गया है। कितना, 18 नंबर बढ़ गया। 18 नंबर बढ़ने का मतलब है कि कितने क्वेश्चन अब 2020 में सिलेक्ट करने वालों ने कितने क्वेश्चन ज्यादा किए, 9 क्वेश्चन प्लस 9 क्वेश्चन कट ऑफ बढ़ गया जनरल का। कितना बढ़ गया, देखें 18 नंबर मतलब 9 क्वेश्चन बढ़ गए। 9 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, करना पड़ा होगा जिसको 2020 में सेक्शन पास करना पड़ेगा। उसके बाद फिर देख लेते हैं ओबीसी का। आप देख लीजिए लगभग 22 नंबर का डिफरेंस आ गया है। कितने नंबर का, 22 नंबर का डिफरेंस आ गया है। अच्छा 22 नंबर का डिफरेंस आएगा तो आप देखेंगे कि 11 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना पड़ा होगा। तो कंपटीशन किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है एग्जाम में, हम वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप ये भी देखिए कि इसका कट ऑफ कितना था, 141.88। नियर अबाउट आपको सिर्फ 72 क्वेश्चन सही करने थे, 100 क्वेश्चन नहीं सही करना था। कितना,
72 क्वेश्चन सही करना था। 159 में आपको देखेंगे यहां पे बढ़ के 80 हो गया। 8 क्वेश्चन का डिफरेंट, 80 नहीं 79 कह लीजिए, या फिर 80 मान लेते हैं, उतना तो चलेगा ही। तो डिफरेंट इतना हो गया है। देखते हैं फिर, यहां पे 134 था, तो आप लोग को तो पता होगा यहां पे आपको 67 क्वेश्चन करना था, ज्यादा नहीं। आपको 100, किसी भी एग्जाम में आपको 100 नहीं अटेम्प्ट करना है, आपको अटेम्प्ट इतना करना है कि आप 75, 80 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। कोई 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, किसी का 100% सही नहीं हो पाता है। तो आपको सिर्फ 67 क्वेश्चन यहाँ पे 2019 में करने थे, लेकिन 2020 में वही क्वेश्चन बढ़ के आप देखेंगे कितने हो गए, 78 क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन बढ़ गया। एससी का अगर देखें कितना गया मेरिट, बहुत ज्यादा, बहुत कम गया मेरिट, 57 क्वेश्चन गया सिर्फ। कितना, 57 क्वेश्चन गया मेरिट, 50 से साथ ज्यादा, 50 से थोड़ा सा ऊपर 57 क्वेश्चन करने का मतलब आप 3 सेगमेंट इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग कर लीजिए तो आप एससी में सिलेक्शन पा जाएंगे। इतना कम जा रहा है मेरिट, फिर भी आप लोग कह रहे हो कि मेरिट बहुत हाई जा रही है। मेरिट कुछ नहीं जा रही है, पढ़ने का आपका जो वे है वो गलत हो चुका है, आप सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो पढ़ना है आप नहीं वो पढ़ रहे हैं, बल्कि उससे इतर आप कभी सिलेबस उठा के देखते नहीं कि सिलेबस में पूछ क्या रहा है। आप तो एसएससी का वो सारी चीजें पढ़े जा रहे हो, तो आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। सिलेबस कितना पूछ रहा है उससे ज्यादा हमको ज्ञान है, हमको विद्वता नहीं हासिल करना, हमको यहाँ नौकरी लेनी है, पीएचडी नहीं करना है हमको। आपको यहाँ पे क्या नौकरी लेना है, जीवन को आगे बढ़ाना है। जो बीत रहा है 8 बाई 10 बाई 12 के कमरों में, उससे आगे बढ़ के कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े कमरे में जाना है, कुछ बड़े हॉल में जाना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ बढ़ जाता है, थोड़ी सी मेरिट बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इतना भी नहीं बढ़ जाता कि आप नहीं कर पाओ। सिर्फ 68 क्वेश्चन ही तो करने हैं, कहाँ ज्यादा करना है। तो 68 क्वेश्चन करने कहाँ ज्यादा करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं जस्टिन, भैया 54 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो। हाँ, 54 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, 2 सेक्शन आपको हल करना है, 2 सेक्शन नहीं हल कर पा रहे हो। कर पाओगे जब आप एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ लगोगे, तब आप कर पाओगे। 2 ही सेक्शन से, ऐसे 2 सेक्शन क्या, चारों सेक्शन करने लगोगे, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल इतना बेहतर आप पढ़ाएगा। मनीष सर का आप वीडियो देखिए, मैथ इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि एक बार मैथ चुटकियों से हल करते हुए आपके क्वेश्चन ना सही हो जाए तो बताइएगा। हिस्ट्री की क्लास देखिए, साइंस की क्लास अपलोड होने वाली आज आप लोग देखिए किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे कहां ज्यादा है, 127, आपको बहुत ज्यादा लग रहा है भैया। 64 क्वेश्चन। एक चीज यहां पर कॉमन चीजें देखिएगा कि किसी में मेरिट कम नहीं हुआ। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 57, 11 क्वेश्चन यहाँ का मार्जिन है, 54 यहाँ पे आप देखेंगे 10 क्वेश्चन बढ़ा है। मतलब कंपटीशन तो बढ़ा है, मेहनत पहले की अपेक्षा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा कि आपको सिलेक्शन हो। सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, आप बस हमारे साथ लग के तैयारी करिए बेहतरी से। 117 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस, 117 क्वेश्चन इतना कम, बताइए कितना आएगा इसका। भैया ये आएगा आपका 58 क्वेश्चन या 59 कर लो, पास हो जाओ। 58 में थोड़ा पीछे रहोगे, 59 में थोड़ा पास हो जाओ। तो 59 क्वेश्चन करना है। यहां आप आके देख लीजिए 75 क्वेश्चन, मेरिट बढ़ी। मेरिट बढ़ने का कारण क्या है, मेरिट बढ़ने का कारण नहीं कि सारे तेज बच्चे आ गए ईडब्ल्यूएस में। मेरिट बढ़ने का कारण ये है कि सारे बच्चों ने ईडब्ल्यूएस में फार्म डाल दिया। जो भी जनरल में आते थे ईडब्ल्यूएस, पहली बार देखा कि 2020 में, अच्छा 2019 में कट ऑफ कम गया ईडब्ल्यूएस का, 2020 में कट ऑफ दे दिए। अभी आप पीजीटी का एग्जाम देखिए हिंदी का, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऊपर हो गया, जनरल कट ऑफ नीचे हो गया। टीजीटी का देखिए ओबीसी में, जियोग्राफी में जनरल का कट ऑफ नीचे हो गया, ओबीसी का कट ऑफ ऊपर हो गया। उसका रीजन होता है, उनको लगता है कि कट ऑफ आगे पीछे हो जाता है।
तो यहां भी आप देख लीजिए 59, यहां पे तो प्रश्न का डिफरेंस बढ़ा, नियर अबाउट 16 क्वेश्चन इन्होंने सबसे ज्यादा हाई कर दिया, 16 क्वेश्चन बढ़ा दिया। उसके बाद 51 भाई, कितने क्वेश्चन सही करने बताओ, 51, 50%, 2 सेगमेंट, इससे ज्यादा नहीं। देख लो यहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है। फिर 37 क्वेश्चन, भैया ये पूरा का पूरा बवाल है। इतना ज्यादा नहीं कर पाओगे तो क्या है, 3 सेगमेंट पढ़ लो यार, 3 सेगमेंट पढ़ लो, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आपका जीएस। कहाँ बहुत ज्यादा है, जीएस मानते हैं बहुत बड़ा सेक्टर होता है, लेकिन आपको तो उतना ही पढ़ना है कि जितना जीएस में पूछा जाए। जीएस आपको थोड़ी यूपीएससी लेवल का पूछना देना, सीएचएसएल लेवल का पढ़ेंगे यूपीएससी लेवल का नहीं। सीएचएसएल लेवल का देना तो सीएचएसएल लेवल का देखेंगे, यूपीएससी लेवल का नहीं देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आगे आपको कल से पढ़ाया जाएगा सीएचएसएल की जो मैथ की क्लासेस चल रही मनीष सर की, वो देखिए। साइंस की क्लासेस आज अपलोड हो जाएंगी, वो भी देखिए। हिस्ट्री की क्लास पिछली 7 अपलोड हो चुकी हैं, उनको देखिए। उसके बाद एनालिसिस कीजिए कोई क्वेश्चन क्या उससे बाहर जा रहा है, अगर जा रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए।